साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों, डुमरी विधायक जेल कैंप सुप्रीमो टाइगर जयराम कुमार महतो पर कई इल्जाम, कई आरोप लोग लगाते हैं, जिसमें एक बड़ा आरोप यह है कि वो केवल कुर्मी समुदाय के ही नेता है, जबकि झारखंड में आदिवासियों की भी बड़ी आबादी रहती है और आदिवासियों की संस्कृति, सभ्यता, भाषा, परंपरा, जीवन और जल जंगल जमीन के संरक्षण के उद्देश्य की खातिर ही झारखंड का गठन हुआ और टाइगर जयराम महतो इन सवालों से बचते हुए नजर आते हैं। ये आरोप है दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूं, लगातार ऐसे आरोप लगते रहे, जबकि हमेशा टाइगर जयराम उन मुद्दों को जो बुनियादी सवाल हैं झारखंड के, वो उठाते रहे और आदिवासियों के प्रश्न भी खड़े करते रहे। और यही कारण कि इधर आपने देखा होगा कि एक बड़ा बुद्धिजीवी का तबका आदिवासियों के बीच का, उनका फैन, उनका प्रशंसक, उनका दीवाना होता जा रहा है। फिर उन्होंने कहा है टाइगर जयराम महतो ने कि उन्हें जनता ने विधायक सिर्फ घूमने या टहलने के लिए नहीं चुना है, बल्कि सदन में दहाड़ने के लिए चुना है। और इस बार जब झारखंड विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो वह आदिवासी सवालों को प्रमुखता से उठाएंगे। भाषा और भाषा के सवाल को उठाएंगे। भाषा, यहां की जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, भाषा यानी कि उनकी जमीन, उनकी भूमि। आदिवासियों को उनके ही जमीन से लगातार बेदखल किया जाता रहा है और अवैध कब्जे लगातार बढ़ते रहे हैं। डेमोग्राफी चेंज की बात लगातार होती है, आप देखेंगे हर शहरों में, रांची में ही देख ली, अब आदिवासी बस्तियां वैसी दिखलाई नहीं देती जैसे 3 दशक पहले हुआ करती थी। अवैध कब्जे आदिवासी भूमि पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो टाइगर जयराम महतो ने कहा है कि इन सवालों को वो सदन में प्रमुखता से उठाएंगे। साथियों, मैं चाहता हूं कि आप उनके ही शब्दों में, उनकी ही बातों को सुने। हम आपको वीडियो उनका सुनवाएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे वही आग्रह है, गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज ना भूलें। और साथियों, धड़ाधड़, फटाफट, खटाखट वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थोड़ी देर की ब्रेक दें, फिर अपन मिलते हैं। जी साथियों, डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो ने क्या कहा है, चलिए वो सुनते हैं। अगर इसी प्रकार आदिवासियों की जमीनों का लूट, दमन, दोहन होगा तो कहीं ना कहीं सवाल लगता है। इसलिए इस बार का सदन में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जहां गैर और अवैध तरीके से आदिवासियों की जमीनों पर लोग कब्जा करके अपने अधीन करके रखे हैं, उन्हें कब्जा से मुक्त किया जाएगा। ये हमारी पहली मांग है। मेरा मानना है कि जमीन में ही जिंदगी होती है, आसमान में जिंदगी नहीं होती। अब तो आसमान वाले भी धरती में आके विराजमान हो रहे हैं। आसमान का मतलब ईश्वर, अल्लाह, खुदा, दिग्गज लोग, भगवान, हर धर्म के लोग आसमान में ही मानते हैं ना कि उनका ऊपर वाला आसमान में ही रहता है। लेकिन आपको धरती में वो भी जमीन तलाश रहे हैं, और तलाश रहे क्या, एकड़ के एकड़ में जमीन में आप स्थापित हो रहे हैं। किसी भी धर्म के मान्यता, जो भी धर्म की मान्यता है, जो भी आस्थाएं हैं, उनके जो ईश्वर हैं, पूजनीय हैं, वह धरती में जमीन तलाश रहे हैं। तो मेरा मानना है कि मानव की जिंदगी जमीन में ही टिकी है। इसलिए सबसे पहले जमीन संबंधित मुद्दों पे हमें बात करनी चाहिए। आज अगर हम अपनी जमीनों को सुरक्षित, संरक्षित नहीं रख पाएंगे तो आने वाली पीढ़ी के पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए जब इस बार सदन होगा, हम सबसे पहले जिस प्रकार से गलत तरीके से, अवैध तरीके से जो जमीन को कब्जा करके रखे हैं भोले वाले आदिवासियों का, उन्हें कब्जा से मुक्त करने के लिए हम सरकार से मांग करें। उसके बाद हमें इस बात पर सोचना होगा, जोर देना होगा कि आखिर जो अन्य प्रदेशों से बहुत बड़ी आबादी हमारे पास आ रही है,
जो लगातार हमारे सामने हमारे बराबरी करके लेके जा रही, हमारे हिस्सों को लेके जा रही, उसे रोकने के लिए सरकार को क्या प्रावधान करना चाहिए। तो हमें लगता है, अभी भाई बता रहे थे कि हमने के चाहिए वहां केजी से लेकर पीजी तक जो झारखंड के जनजाति और सदानी भाषा है उनमें पढ़ाई होनी चाहिए, उनमें परीक्षाएं होनी चाहिए। अगर जनजाति और सदानी भाषाओं में परीक्षाएं होंगी, परीक्षाएं ली जाएंगी, तो हमें नहीं लगता कि राजस्थान के अभ्यर्थियों को यहाँ पास करने का मौका मिलेगा। इस दिशा में सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी अन्य माध्यम से जाते हैं तो लोग भारतीय संविधान आर्टिकल 16 का हवाला देते हैं, जहां लिखा है कि आप जन्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, मानते हैं, लेकिन हम भाषा का जिक्र नहीं है, हम भाषा लगाकर हमको रोक सकते हैं। उसी संविधान जिसका हवाला देते हैं, लोग हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं कि देखिए यहाँ कहाँ लिखा है कि अन्य राज्यों को लोगों को आप रोकें। सही बात है, नहीं लिखा है। जन्म के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, मूलवंश के आधार पे, उद्गम के स्थान पे अपने नहीं रोक सकते हैं, लेकिन वहाँ भाषा का लिखा नहीं है। तो हम इस बात को भी जोड़ देंगे कि जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी +2 हैं, जितने भी सेकेंडरी हैं, जितने भी प्राइमरी हैं, वहाँ मैक्सिमम हमारी भाषाओं में पढ़ाई होना चाहिए। उससे हमें वहां लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और जब ये रमेश दा अपना बहुत मार्मिक दर्द को बता रहा हूँ, रमेश दा को बचपन से जानते हैं, बहुत संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, ये टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जब वे लोग कंपटीशन से आउट हो जाएंगे तो हमें लगता है कि झारखंड के लोग इतने सामर्थ्य और सक्षम नहीं रखते हैं कि 35 और 40 लाख रुपए देकर सीटों को खरीदेंगे। जब कंपटीशन से ही आउट हो जाएंगे, जब उनका चांस ही हम खत्म कर देंगे, तो हमको नहीं लगता है कि वहां 30 लाख 25 लाख का बोली बढ़ेगा। आज अगर हम लोग का जमीन का भी बोली कोई बढ़ाया है तो गैर झारखंडी लोग बढ़ा के गया। हर चीज हमें आज अगर हमें महंगा किसी ने किया है तो गैर राज्यों के लोगों ने किया है। तो वहां हम लोग की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई बहुत अनिवार्य है। इस बात को लेकर बिल्कुल तार्किक रूप से और मजबूती के साथ इस बार सदन का विषय रहेगा। इस बार ग्राम सभा को मजबूती मिले, ग्राम सभा को बल मिले, इस बात को लेकर भी मुद्दा उठेगा। सरना धर्म कोड की मांग जो अटकी पड़ी है, जो आज इस देश भर के आदिवासियों की एक आस्था का विषय है, उस मांग को पुनः दोहराई जाएगी। क्योंकि समय समय पर वो विषय अगर उठते रहते हैं तो लोगों के जहन में तरोताजा रहते हैं। आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, लेकिन एक दिन होगा। अगर वो विषय लगातार उठता रहे, वो विषय लोगों के जहन में लगातार दिखता रहे, तो वो काम कभी ना कभी पूरा होगा। अगर हम चुप हो गए तो अगली पीढ़ी भूल जाएगी। आज अगर हम चुप हो जाते हैं किसी विषय को लेकर, किसी संवेदनशील विषय को लेकर, तो हमें लगता है कि अगर हम आज मौन रहेंगे तो हमारे बाद जो पीढ़ी आएगी वो भूल जाएगी। इसलिए आज अगर हम बोलेंगे तो उन्हें रिपीट करके जाएंगे, उनकी आने वाली पीढ़ी कैच करेगी और निरंतर हमारी लड़ाई चलती रहेगी। और फिर एक दिन आएगा जब हमारी जीत होगी। लेकिन आज अगर हम लोग बोलना छोड़ दें, आज अगर हम उन चीजों पर बहस करना छोड़ दें, तो क्या होगा कि लोगों के माइंड से वो सारी चीजें दूर चली जाएगी। ऐसे भी दुनिया इतना फास्ट हुआ है कि मैंने कब कितनी जल्दी वो विषय हमसे हट के चले जाएंगे कहना बड़ी मुश्किल होगा। तो इस बार इन सब बहुत सारे विषय हैं और आपके माध्यम से भी कुछ अगर सुझाव होंगे तो आप एक पत्र के माध्यम से हमें प्रेषित करेंगे। आपके सुझाव के माध्यम से सदन का उसे हमें विषय बनाएंगे। और हमें लगता है कि आज पुनः हमने एक बार आत्मचिंतन मंथन करने की आवश्यकता है कि आज किस प्रकार से, आज देखिए असुरी जनजाति की बात कीजिए, बिरहौर बिरजिया की बात कीजिए। बिरहौर जनजाति कुछ हमारे गांव के बगल में है, शायद आप जानते हैं रमेश सर, वाटर बोर्ड के ठीक सामने 200-300 कई गांव है, तो आज विलुप्त होने के कगार पे। चलिए, चूंकि संथाल समुदाय इस राज्य की सबसे बड़ी आबादी है, इसलिए दिख जाते हैं, लेकिन उनका भी अगर संरक्षण नहीं किया जाए, संरक्षण का मतलब क्या, उनकी भाषा लड़ाई थे ना, भाषा यानी धरती और भाषा यानी बोली। तो भाषा बोली अगर समाप्त हो जाएगी, भाषा और धरती समाप्त हो जाएगी, तो उनका भी विलुप्त हो जाएंगे। आज कल को असुरी जनजाति भी बहुत बृहद पैमाने पे हुआ करती थी। असुरी जनजाति वो है जिसने दुनिया को लोहा का काम करना सिखाया। आज टाटा भले दुनिया में अपना छाती पीटे छड़ और रड बनाने के लिए, लेकिन वो काम सीखे असुरी जनजाति से झारखंड में, और झारखंड में उनका सारा कारखाना है लोहा का। तो आज वो असुरी जनजाति हमें लगता है शून्य होने के कगार पर।
जिनकी एक परंपरा थी, जिनकी एक लंबी विरासत थी, जिनका एक लंबा इतिहास था, आज वो शून्य की कगार पे है। तो इसलिए हमें उन दिशा पे विशेषकर भाषा और भाषा की दिशा में कार्य करना होगा। उन दिशाओं पे आज सरकार मौन हो जाती है और पता नहीं क्या मजबूरी होती है राज्य के हमारे जो अग्रणी नेता हैं कि वो उन विषयों पे बात तक नहीं करना चाहते हैं। उन विषयों पे मौन होने के कारण आज हमारे राज्य की ये दशा है। आज देखिए हमारा राज्य खनिज से भरा हुआ राज्य, आज हमारे राज्य में जो खनिज का खनन किया जाता है वह अवैध तरीके से यूपी और बिहार के बॉर्डरों में पार चला जाता है। और आज भी हमारे इसी राज्य में, आदिवासी राज्य में, अगर आप पीरटाड़, टुंडी, तोपचाची के आदिवासी भाई बहनों की दशा को देखेंगे तो सुबह आप 6 से 8 बजे के बीच किसी चौक में जाके खड़ा होकर देखिएगा उनकी दशा को। एक टेम्पू होता है, उस टेम्पू में बीच में मान के चलिए 4 गो सीट होता है तो 8 लोग बैठते हैं, किसी को अपने गोद में बैठा लेते हैं। कभी कभी मतलब इतना पीड़ादायक स्थिति और देखने में इतना दुख होता है कि हमारी माताएं वो ड्राइवर के बगल में बैठ जाती है, जबकि ड्राइवर के बगल में अक्सर पुरुष बैठते हैं। आगे की सीट में अगर कोई बैठता भी तो पुरुष बैठते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी माताएं भी ड्राइवर के बगल में बैठकर धनबाद की यात्रा करती हैं बस दिहाड़ी मजदूरी के लिए। ये हमारी हकीकत है। इसीलिए एक आम आदिवासी, एक आम झारखंड वासी और उनके बीच में जो नेता बन के गए हैं, उनके जीवन में जमीन और आसमान का फर्क है। बस उसी जमीन और आसमान के फर्क को समाप्त करना है। उसके लिए आज उन कानूनों को संरक्षण देना, उन कानूनों को मजबूत करना अति आवश्यक है जो आम व्यक्ति, आम आदिवासी के हितार्थ की रक्षा कर सके। बिल्कुल बहुत ही दुखदायी तस्वीर होती है, क्योंकि हम भी मानटार मोड़ मेरा घर है, तो मोड़ में हम देखते हैं सुबह बहुत भारी संख्या में नहीं करने से भी अनुमान 100-200 की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। ठीक थोड़ा आगे चले जाएंगे तो मदर भी पड़ता है, वहां भी जो बेलनी इत्यादि जो गांव हैं वहां से लोग आते हैं, स्टॉपेज करते हैं। फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो आपका जो नेरोस के अंदर से जो गांव से लोग आते हैं वो कोटलड्डा में आके स्टॉपेज करते हैं। फिर थोड़ा जाएंगे तो राजगंज में जो हरलाडी साइड से या फिर राजगंज के अंदर गांव से जो लोग आते हैं वहां स्टॉपेज करते हैं। और ये हमारी स्थिति है उस राज्य की जिस राज्य में इसी सड़क में अवैध रूप से लाखों का कोयला का कारोबार होता है। तो इसलिए राज्य सरकार को इन विषयों पर संज्ञान दिया जाएगा, इन विषयों पर उन्हें होश में रखा जाएगा, ताकि इस राज्य के उद्देश्य, इस राज्य के बनने का जो उद्देश्य था, आदिवासी मूलवासियों के हितार्थ की रक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा, उनका जीवन मजबूत करना, उनकी आर्थिक उन्नति की दशा को ठीक करना, उससे सरकार विमुख नहीं हो सकती है, उससे सरकार पीछे नहीं हो सकती है। इसलिए आगामी सदन में इन सारे विषयों को एक एक करके उस पटल पर रखने का काम करेंगे। बाकी लोग चुप रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप विश्वास रखिएगा हम अकेला झारखंड की समस्याओं में बात करने के लिए पर्याप्त है। आपने जो हमें ताकत दिया है, आभास कराया है, उस ताकत को हमने सदन में भी आभास कराया है और इस बार का भी सदन में हम आभास कराएंगे कि आपने जो नेता यहाँ से चुना है वो केवल आपने अपने गांव में, टोले में, मोहल्ले में घूमने के लिए नहीं, सदन में दहाड़ के लिए भी चुना है। इस बार भी आपको आभास कराएंगे। बाकी ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप भी भली भांति जान रहे हैं कि आज परिस्थितियां विकट हैं और आज इस विकट परिस्थितियों में अगर हम नहीं चिंतन मंथन करते हैं, आज अगर हम कल के बारे में नहीं सोचते हैं, तो शायद हमारी भी वो दशा ना हो जैसा बाकी अन्य जो प्रजातियां रही हैं उनकी जो दशा हुई। क्योंकि समय का चक्र होता है, समय का चक्र कब किसके साथ क्या हो जाए कहना मुश्किल होता है। इसीलिए आज हमें चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है और हमें उस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है जिस दिशा में बढ़ के हम अपने आप को सुरक्षित रख सके, जिस दिशा में हम आगे बढ़ के अपनी पहचान को कायम रख सके, अपनी अस्मिता को बचा के रख सके, उस दिशा में हमें बढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए आज प्रबुद्ध जनों के बीच हम लोग जो बैठे हैं, उम्मीद करते हैं आज जो निष्कर्ष निकलेगा वह निष्कर्ष आदिवासी के साथ साथ झारखंडी तमाम लोगों के लिए फलकारी होगा, हितकारी होगा। क्योंकि आदिवासियत से सुंदर कोई संस्कृति और आवरण नहीं होता है। आदिवासियत एक आवरण है, उस आवरण के नीचे जो लोग रहते हैं वो हमेशा हंसते खिलखिलाते, मांदर के थाप में गाते हुए ऐसे लोग पाए जाते हैं। वहाँ ना वर्चस्व की लड़ाई होती है, ना वहाँ अपने साम्राज्य के विस्तृत करने की लड़ाई होती है, वहाँ भाईचारे की बात होती है, वहाँ सहयोग की बात होती है। वहाँ अगर किसी की वेश ज्यादा है तो वो किसी को देने की क्षमता रखता है, उस सोसाइटी की नाम आती है। इसलिए निसंदेह हम लोग उस दिशा में जरूर काम करेंगे जिस दिशा
कि झारखंड को हम लोग बेहतर कर सकते हैं। किसी भी नेता के मुख से नहीं फूटा। बाकायदा सांसद जी भी एक तरफा अपने लेटर पैड में लिखकर चले गए, क्योंकि रामगढ़ के चुनाव में उनको काफी मदद किया गया अगला पक्ष से, क्योंकि रामगढ़ के चुनाव में उनको काफी मदद किया गया अगला पक्ष से, क्योंकि अगला पक्ष धनवान है, ये सबको मालूम है। भारत देश में सबसे धनवान कोई है तो वही अगला पक्ष है, ये किसी से छुपा नहीं है। और सांसद महोदय भी बेबस नजर आए उनके सामने। तो उस घड़ी में अगर किसी ने आवाज मुखरता से उठाई थी तो मैंने उठाई, सबसे मुखर होकर। बाकायदा उस आवाज उठाने के बाद भारी संख्या में गुजरात और महाराष्ट्र के लोग भी हमारे पास आए, हमसे मिलने के लिए स्पेशल आए, क्योंकि हमारे व्यवहार से देखकर हमने कहा कि देखिए हम लोग आपकी आस्था का सम्मान करते हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन ध्यान रहे वहां और भी लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं जो आपसे कई हजार साल प्राचीन है। आपको भी इस बात का ध्यान रखना होगा और उसी से, उसी भाईचारे से, उसी समझौते से, उसी समन्वय से आप आगे चल सकते हैं। तो इसलिए निश्चित रहे, मुद्दों पे बात करने में हम लोग कभी परहेज नहीं रहा है, ना आगे कभी परहेज रहेगा। साथियों, आज इतना ही। अब आज्ञा दें, इजाजत दें, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।